कभी सोचा है कि एक छोटा सा सरकारी ऐलान कैसे बाजारों में तूफान ला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक कहानी जिसमें पॉलिसी है, एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई है और दांव पर लगे हैं अरबों खरबों डॉलर। तो सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए इस पूरी कहानी को, इसके हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऐलान से जिसने बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरी फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। जी हाँ, पूरे 100%। मतलब कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं। ये एक ऐसा पॉलिसी चेंज था जिसने कुछ खास किस्म की इंपोर्टेड दवाओं की कीमत समझिए रातों रात डबल कर दी। तो हुआ ये कि 26 सितंबर 2025 को अमेरिका के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का इस्तेमाल करके एक आदेश जारी किया गया। इसके तहत ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं के इंपोर्ट पर सीधा 100% का नया टैरिफ लगा दिया गया। और इसे लागू करने के लिए वक्त भी कितना दिया? सिर्फ कुछ दिन। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इसकी वजह क्या बताई। उनका तर्क था कि वो अमेरिका में ही दवा बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो देश को विदेशी सप्लायर्स पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। और इस पॉलिसी के निशाने पर कौन थे? आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और भारत जैसे देश। और जैसे ही ये घोषणा हुई, इसका सबसे पहला और सबसे तेज असर महसूस किया गया भारत के शेयर बाजारों पर, जहां फार्मा सेक्टर की कंपनियों पर भारी दबाव आ गया। ऐलान के फौरन बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2.54% की भारी गिरावट आई। ये मार्च 2023 के बाद से एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट इस खबर से कितना ज्यादा घबरा गया था। और ये गिरावट सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित नहीं थी। भारत की जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई। सन फार्मा 5% तक गिर गया और बायोकॉन, जाइडस जैसी दूसरी कंपनियों को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इससे पता चलता है कि इस एक फैसले का असल दुनिया में असर कितना गहरा था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। भारत से अमेरिका को जितनी भी दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं, उनमें से करीब 88% जेनेरिक दवाएं हैं। और इन जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था। सिर्फ 12% ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं ही इसके दायरे में आईं। शायद यही वो वजह थी कि बाजार और बड़ी गिरावट से बच गया। तो कई महीनों तक अनिश्चितता का माहौल बना रहा। और फिर कहानी में आया एक नाटकीय मोड़। एक कानूनी फैसले ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया और फैसले में साफ साफ कहा गया कि जिस कानून का इस्तेमाल इन टैरिफ्स को लगाने के लिए किया गया था, वो असल में राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं देता। तो ये IEEPA कानून है क्या? ये है 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। सरकार ने इसी कानून का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि इस कानून के दायरे में टैरिफ लगाना नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टैरिफ का दौर अब खत्म हो गया। IEEPA के अलावा भी कई दूसरे कानून हैं, जैसे सेक्शन 232 और सेक्शन 301, जिनका इस्तेमाल भविष्य में टैरिफ लगाने के लिए किया जा सकता है। मतलब एक दरवाज़ा बंद हुआ है पर दूसरे अभी भी खुले हैं। खैर, कोर्ट के इस फैसले के बाद बाजारों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन इस राहत के साथ साथ कई नए और बहुत बड़े सवाल भी खड़े हो गए। देखिए, इस फैसले ने बाजार का मूड ही बदल दिया। जहां फैसले से पहले हर तरफ घबराहट और अनिश्चितता का माहौल था, वहीं फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी में 320 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल आया और इन्वेस्टर्स में एक नया भरोसा लौट आया। और ये तेजी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। अमेरिका के डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक सबके सब हरे निशान में बंद हुए। ये साफ संकेत था कि पूरी दुनिया के बाजार इस फैसले का जश्न मना रहे थे। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर, और वो सवाल जुड़ा है इस आंकड़े से, $175 बिलियन। ये $175 बिलियन वो रकम है जो टैरिफ लागू रहने के दौरान कंपनियों से वसूली जा चुकी थी। अब जब कानून ही गलत साबित हो गया है, तो इस पैसे का क्या होगा? इसे किसे और कैसे वापस किया जाएगा? ये इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। यहाँ तक कि जो जज इस फैसले से सहमत नहीं थे, उनमें से एक,
जस्टिस कैवेनॉ ने खुद अपनी राय में लिखा कि इस पैसे को लौटाने की पूरी प्रक्रिया एक मेस यानी एक बहुत बड़ी गड़बड़ साबित हो सकती है। तो इससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बात यह है कि एक कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल उलझन पीछे छूट गई है। टैरिफ खत्म हो गए, लेकिन जो $175 बिलियन वसूले गए थे वो अब भी अधर में लटके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी पॉलिसी की उथल-पुथल की असली कीमत आखिर कौन और कैसे चुकाएगा?